की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा, ये वीडियो बाकी वीडियोस जैसे नहीं है। इस यूट्यूब पे कई सारे लोग हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी देने वाले। देखिए, मैं पहले फिर बोलता हूँ कि हर इंसान को फुल सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको फुल सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में तो बताएगी, बट उन्हीं के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। बट आप लोग बोलेंगे अगर सर हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट ही कर लिया होता तो हम लोग तो पीआई क्यों लगा रहे होते, रिवीजन कर रहे होते, हम लोग इस वीडियो पे क्यों आते। ये सवाल भी सही है। मैं उनके लिए भी कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जिन्होंने सिलेबस नहीं किया है। बट देखिए, पहली बात तो क्या मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि कभी बोर्ड ने तो कोई वेटेज डिसाइड किया नहीं है, तो क्या मैं कुछ रैंडमली बता दूंगा, रैंडमली ज्ञान दे दूंगा आपको, है ना, रैंडमली ज्ञान दे के चला जाऊंगा और आप लोग वीडियो पे लाइक कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना, आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बोर्ड में कोई भी वेटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बट यहाँ पे बात वेटेज की है ही नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब होता है ऐसा चैप्टर जो कि एक क्वेश्चन है उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि उससे आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखिए भाई, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट है, और अगर आप बताएंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं एसएससी का उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो बनाऊंगा। ठीक है, देखिए, कमर्शियल मैथमेटिक्स पहली यूनिट जो होती है। अच्छा हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके मतलब मैथमेटिकल टेबल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत सारे स्कूल्स में नहीं किए गए थे प्री बोर्ड में, बट बोर्ड में किए ही जाएंगे। नहीं किए जाएंगे तो यू कैन आस्क फॉर इट एक्चुअली। ठीक है, लेट अस प्रोसीड नाउ। सो द फर्स्ट यूनिट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड दिस यूनिट वेरी वेरी इजी, एंड ये यूनिट अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे ये फॉर्मुला पेज है, ये शेयर डिविडेंड्स। अब देखिए, इसका वेटेज क्या है, क्या सेक्शन बी में इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, मोस्टली मैंने जो पिछले 4-5 साल के पेपर देखे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, तो ये जीएसटी से क्वेश्चन हमेशा सेक्शन बी में आता है, और ये एक सेफ चैप्टर भी है। तो ये यूनिट रखो तो ऑलमोस्ट सबकी हो गई होगी। बात ये आती है कि भाई अलजेब्रा में क्या इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन से सेक्शन बी में अब आना कम हो गया है, सेक्शन ए तो कंपलसरी आता है, बट यहाँ पे मैं वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन बी में काफ़ी अकर होती है। इनफैक्ट प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, टॉपिक हैं जो आप छोड़ बिल्कुल नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखिए ना, जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम बड़ी मतलब ये है कि लोग सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, और सिलेबस बहुत लोग का कंप्लीट हो भी चुका होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, हर टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट तो है, बट अब जैसे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अब ये जो टॉपिक है, इसमें से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर मैं बात करूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो नहीं आता है, बट इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है। एंड देखिए, बात ये है ना कि ये जो टॉपिक है, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाला, एक तो ये इजी टॉपिक है ना, बहुत लोगों को टफ लगता होगा, बट ये जनरली कॉन्सेप्चुअल एंड इजी टॉपिक है। एंड इसमें टाइम भी कम लगता है ना, बट टाइम भी सेव होगा। ठीक, बट यहाँ पे ये भी 5 मार्क्स का खूब आता है, बहुत आता है 5 मार्क्स का। टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज काफ़ी आता है इसमें टाइम भी कम लगता है। बट बच्चे क्या करेंगे, ये करेंगे, ये इसको करेंगे। ये मैं मानता हूँ ये इजी टॉपिक है, बट इसमें टाइम कितना ज़्यादा होता है, ग्राफ बनाना पड़ता है ना, तो ये टाइम टेकिंग है। तो अगर सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलती ही है, तो आप ये वाला टॉपिक क्यों करेंगे, भले ये इजी है। भाई मेरी तो प्रायोरिटी ये होगी कि मैं या तो ये करूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान आते हैं और मतलब शॉर्ट आते हैं, या तो मैं ये टॉपिक करूँ जिसमें मुझे टाइम कम लगता है। और देखिए, ज्योमेट्री में ये भी बात है, ज्योमेट्री में ड्राइंग वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो भी नहीं करने चाहिए। पहली बात तो जो मतलब इसमें ड्रॉ करना होता है वो भी टाइम टेकिंग है। तो आपको क्या 2 फैक्टर ध्यान रखने। पहला फैक्टर तो है कि क्वेश्चन क्या है और उसका टाइम कितना है। ठीक, हमें ऐसा क्वेश्चन करना है इसको हमें टाइम कम लगे, पहली बात तो। मतलब क्वेश्चन तो मोस्टली सारे इजी ही आते हैं। मतलब अगर देखें कुछ 1-2 टॉपिक हटा दे, ट्रिग्नोमेट्री मान सकता हूँ मैं, जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन फंस सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ एक टॉपिक जहाँ पे आप थोड़ा ग्रे एरिया आ जाता है जहाँ पे बेसिकली। बट यहाँ पे ना ये लॉजिक गलत है। आपका ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक जल्दी हो सकता है। सेक्शन बी में अगर टाइम बचेगा तभी तो हम फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, बताता हूँ कैसे। अब भाई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने सोचा कि जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है इजी ही होगा। ही इज़ एक्चुअली राइट कि हाँ, क्वेश्चन तो इजी होगा, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन थोड़ी टफ आएगा। क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। बट वही लॉजिक है, क्या स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ आप बना के ये सब अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एक और ऐसे मतलब बेसिकली टॉपिक है रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक भाई सबको ये ईजी लगता है, भाई सच में ईजी है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है। बट क्या इसमें ग्राफ बनाओगे। देखो, सेक्शन ए में जब तक कोई चीज़ ना आ जाए ग्राफ की, ग्राफ से बचना है आपको। मैं देखता हूँ सेक्शन बी में 2 ग्राफ आते हैं, बच्चे दोनों ग्राफ अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक ग्राफ रिफ्लेक्शन का अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक ग्राफ उसका अटेम्प्ट कर लेते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह का। भाई टाइम वेस्ट। अगर ऑगाइव का ग्राफ बना हुआ आ जाओ, ग्राफ देख के डाटा लिखने को है, तो भाई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो क्योंकि आपको उसमें 5 मार्क्स कम समय मिल जाएंगे। आपको टाइम बचाना है। अब 3 घंटे का पेपर है, पहले 2.5 घंटे का था, बड़ी 3 घंटे का। अब 3 घंटे में सेक्शन ए करने में भाई कोई कितना भी फास्ट हो, 1 घंटा या 1-1.25 घंटा लग जाता है ना। 60 से 70 मिनट या 75 मिनट लग जाते हैं। तो बाकी जो 6 क्वेश्चन है उसको आप कोशिश करिए हर क्वेश्चन को चलिए मैक्सिमम 20 मिनट दे दीजिए यार, मतलब उससे ज़्यादा मत दीजिए।
अगर आप देखेंगे 20 मिनट से ज़्यादा अगर आप दोगे तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। ये 20 मिनट मैक्सिमम है। आइडियली आपको 15 से मतलब अगर आप देखो, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने तो 20 मिनट दे दो, 80 मिनट ये हो गया, ठीक है। और आपको 70 मिनट मान लगा, 2.5 घंटे का पेपर तो ऐसे हो गया। आप आधे घंटे रिवाइज भी तो करना है, जो क्वेश्चन आपने कहा रिवाइज भी तो करना है। अगर आप 3 घंटे में से आधा घंटा रिविजन के लिए नहीं निकाल पाते तो आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बेकार है। यही होता है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। भाई देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर आप चाहोगे तो भाई मैं आपको एक प्रॉपर वो करके दिखाऊंगा, एक पेपर अटेम्प्ट कैसे करता है। बट मैं सेक्शन बी का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ मैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, ठीक है। तो भाई 2025 का एक स्पेसिमेन है, जरा देखते हैं कि अटेम्प्ट कौन सा हम क्वेश्चन करेंगे, एक बार देखते हैं। देखिए सेक्शन ए तो कंपलसरी है, सेक्शन ए पे तो मैं कोई चॉइस नहीं दे सकता। सेक्शन बी की बात करता हूँ। सेक्शन बी आ गया? नहीं, सेक्शन बी नहीं आया। पहला क्वेश्चन जीएसटी वाला है। ठीक है, कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। ये मैं अटेम्प्ट करूँगा क्योंकि इसमें जैसे टाइम भी कम लग रहा है और स्टेक्स भी अच्छे हैं, मतलब अच्छे खासे स्टेक्स हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि लिटरली आसान है मतलब, और इसमें टाइम भी मेरा कम लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये किसी को नहीं आता तो भले ही, पर चलिए मैं इसको अटेम्प्ट करने की मतलब मूड है, मेरा अटेम्प्ट करने का मूड है, तो इसमें मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ ये वाला। अब ये भी आसान है। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे टाइम बोला होता तो क्वाड्रेटिक बनती, तब मैं अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि टाइम जाता क्वाड्रेटिक बनाने में, सॉल्व टाइम जाता। ये वाला ग्राफ आ गया क्या, स्टेप डेविएशन, डाटा बहुत छोटा है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसको भी अटेम्प्ट कर लूँगा। सेक्शन सी की बात करें, अब देखो ये बड़ी टेबल देखिए, बट आसान क्वेश्चन नहीं कर लूँगा। प्रूफ वाला आसान क्वेश्चन ये देखिए, ये आसान है। सेक्शन क्वेश्चन 6 भी मैं करूँगा अटेम्प्ट, कोई दिक्कत। 3 तो हो गए। अब यहाँ पे दिक्कत है, इसमें उगाइव आ गया। नहीं करूँगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का हो 50 नंबर का, उगाइव आ गया, मुझे काम करवा रहा है क्वेश्चन और मेरा टाइम वेस्ट होगा, नहीं करूँगा इससे। ये क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोबेबिलिटी का आसान क्वेश्चन है 3 नंबर का, बट ये लंबा प्रूफ जा सकता है, प्रूफ दिमाग में नहीं आ रहा मुझे, ये लंबा जाएगा, छोड़ो उसको। एक क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी ग्राफ हटाओ, ग्राफ जहाँ है वहाँ तो मैं पहले की सक लूँगा। ये देखिए ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कंस्ट्रक्शन आ गया। अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार एक क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ है, कंस्ट्रक्शन है, कौन सा करूँ। अब आपको ना यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, एक जहाँ पे ग्राफ नहीं उसको देखिए, इसमें ग्राफ नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आसान हो, तो मैं चौथा क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर लूँगा, बट ये लास्ट पे होगा। पहले मैं वो 3 सॉल्व करूँगा जो मैंने बेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो पहले आपको 7 में से बेस्ट 3 क्वेश्चन करने हैं। अब चौथा क्वेश्चन कौन सा होगा, उसमें ग्राफ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें टाइम आपका वेस्ट होगा। अब प्रायोरिटी वो क्वेश्चन आप लोग को बोलता है ये इसको आता नहीं है, बेकार लॉजिक, आता नहीं तो आप उसको सीखिए ना, सीख जाइए, एग्जाम थोड़ी हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको ग्राफ वाले। देखिए भाई पॉइंट ये देखिए, ग्राफ वाले तभी अटेम्प्ट जब आपको कुछ नहीं पेपर में आता, तो उनको वो क्वेश्चन भी उन्हीं बच्चों के लिए होता है क्योंकि सच में कुछ नहीं आ रहा है। बट आपको कुछ आ रही है तो बोले वो कर लो ना भाई। देखो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे मजे से, और एक बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, मतलब पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। आपको पता है ये ग्राफ और कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगेगा भाई? 20 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता है बच्चों को। मजाक नहीं कर रहा, बाबा ग्राफ मिटा दो फिर करो, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोगों के भाई 1-1 घंटे वेस्ट होते हैं दो क्वेश्चन करने में। तो बता रहा हूँ कि वो मत करिए क्योंकि इससे आपका बाकी पेपर इफेक्ट होगा, साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होगा। बच्चे पूरी टेबल काटते हैं, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो सब ढह जाता है, क्योंकि देखिए अगर ग्राफ दिया तो डाटा तो छोटा दिया है कि नहीं, वो देखिए। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे करिए। और देखिए मैं एग्री करता हूँ कि कुछ बच्चे होंगे बहुत सुपर टैलेंटेड जो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, उनको टाइम नहीं लगेगा, बट हम नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात करें। अगर आप एग्री करते हो तो करिए, हम पूरा आपको एक और स्ट्रैटेजी देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक डिसलाइक आपके हाथ में, अगर नहीं पसंद आती डिसलाइक करिए, क्रिटिसाइज़ करिए कमेंट में। अगर आपको नहीं पसंद आता है, पसंद आता है अप्रिशिएट करिए।